हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज आपके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 का जो है एनुअल एग्जाम जो हुआ है उसी का मॉडल सेट है। ठीक है, मॉडल सेट है। इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे इसको डील करना है, कैसे बनाना है। तो इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट जरूर बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का प्रश्न आता है। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि टोटल आपका जो प्रश्न है 95 प्रश्न है। और टोटल मार्क्स की बात करें, फुल मार्क्स जो है आपका 100 है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ कह रहा है कि आप अपना जो उत्तर दीजिएगा अपने शब्दों में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको 15 मिनट टाइम अतिरिक्त दिया जा रहा है, जो आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट क्वेश्चन पढ़े बढ़िया से। और ये जो प्रश्न पत्र है दो खंड में बटा है, जिसमें खंड अ है और खंड व है। ठीक है, और खंड अ में जो है 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो सेक्शन बी में ए में, जिसमें एक एक अंक का है। ठीक है, जिसमें आपको मात्र 50 ही प्रश्न का हल देना है। ठीक है, अनिवार्य करना है, मतलब आंसर देना है आपको। चलिए, और देखिए जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 27 है, जो 2 अंक का है, और उसमें आपको सिर्फ 15 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 27 को में कितना जवाब देना है? 15 ही प्रश्न का देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 8 है, जिसमें प्रत्येक के लिए 55 अंक दिया गया है, और 8 में से मात्र 5 ही प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 1 से 60 प्रश्न तक का हल कैसे करना है इसके बारे में। देखिए, इसमें आदि आपको एकदम सीरियली बना लीजिए, ताकि आपका 60 प्रश्न हल हो जाए, आसानी से हो जाएगा, और बहुत आसान ही प्रश्न रहता है। चलिए, और चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है? तो ये देखिए शांत है। अब आप कहिएगा ये कैसे शांत है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए 7/20 है ना, तो यहाँ आप पढ़े होंगे कि इसका रूप होना चाहिए px 2m इंटू 5n के रूप में। तो यहाँ देखिए 20 को आपको देखना है, तो 20 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 5। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया, तो 2 और 5 दिख रहा है आपको, इसलिए ये जो हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, ऐसा करते ही आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा है कि पाई पाई क्या है? तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप जान लीजिए पाई का मान, तो पाई का मान होता है 3.14, या पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। और जान लीजिए पाई जो होता है वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात होता है, तो मतलब C/D जो होता है पाई के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा कहता है दो संख्या का मौसौ 15 है और लौसौ 105 है, तो जिसमें पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, है ना। HCF याद रखिएगा। तो यहाँ पहले यहाँ 5 हो गया, यहाँ दूसरी संख्या लिखना है तो दूसरी संख्या ऐसे देते हैं। मौसौ है 15, ये है आपका 105। अब यहाँ आपका दूसरी संख्या हो जाएगा 15 इंटू 105 बटा 5, है ना। यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में, तो यहाँ काटेंगे तो 3, और 3 को 105 से गुना करेंगे तो 305 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 315। अब यहाँ आपका प्रश्न कहता है कि कौन अपरमेय है? क्या है? अपरमेय है। तो यहाँ देखिए ये परमेय है, ये क्या है आपका? परमेय है। ये परमेय है, ठीक है, ये भी परमेय है, ये भी नहीं होगा, ये भी परमेय है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका परमेय नहीं है, अर्थात कह सकते हैं अपरमेय है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कि ये द्विघात समीकरण
कौन है? देखिए द्विघात समीकरण का पावर हमेशा पूर्ण संख्या में रहना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या मतलब निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए x का मान 1/2 आता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 3 है इसलिए, और ये हो जाएगा। तो आप कहिएगा ये कैसा हुआ, ये तो एकदम कहीं से नहीं दिखता है कि ये द्विघात समीकरण है। नहीं, ये द्विघात समीकरण है। अब जानते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एलसीएम लीजिएगा x, यहाँ 1 है तो 1 x बार x इंटू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, इस 2 एक्स से गुना होगा तो x, तो यहाँ आप इसको यहाँ ले आ जाइए और यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा और द्विघात समीकरण होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 188/220 है, तो इसका सरलतम रूप क्या है? देखिए इसमें 4 से भाग दीजिए, डायरेक्ट 4 से भाग दीजिए तो क्या आएगा, 4 पचे 20, 5 चौक 20, मतलब 4 पचे 20, 20 हुआ, 20 हुआ 4 से, फिर 4 पचे 20, इसको भी काटिए तो 4 चौक 16 और 28 हो, 7 चौक 28, तो ये 47/55 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या। देखिए द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या यहाँ हम 3 पे लगा दिए, नहीं 2 होगा। अब देखिए 2 क्यों होगा, अब 2 ही होगा क्योंकि 2 ही इसका शून्य का आएगा। यदि त्रिघात है तो 3 होगा, चतुर्घात है तो 4 होगा, रैखिक है तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, आपसे एकदम सिंपल प्रश्न आ जाएगा। कहता है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। देखिए विषम संख्या का रूप है मतलब क्या कहता है, विषम संख्या का रूप है ना। तो मतलब 1 हुआ, 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-2 का गैप है ना, 2-2 का। यदि मान लीजिए 4 है, 2 है, तो उसमें एक जो है ये 2p प्लस 1 में आएगा, क्या होगा 2p प्लस 1, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो 9 कहता है, इसको आप बढ़िया से थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन इस तरह से, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे पहले आप लिखिएगा। केंद्र ओ वाला था, हम पहले क्या किए, एक वृत्त बना लिए, इसका केंद्र कह दिए ओ है, ठीक है। अब कहता है P बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु P है, तो यहाँ हम P ले लिए। इस पे क्या कहता है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो इस पे हम स्पर्श रेखा भी खींच दिए। अब यहाँ कहा P है, तो यहाँ R दे दिया, यहाँ S, और ये आपका दे दिया है चलिए और चलिए ये आपका दे दिया है कितना है 8, और ये कितना है, तो नहीं, तो आप ये भी 8 होगा। क्यों 8 होगा ये जान लीजिए आप, क्यों 8 होगा, क्यों 8 होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है, इसलिए ये भी 8 ही होगा, है ना। तो याद रखिएगा आप, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका कहता है कि 10 नंबर कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद है जिसमें ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d है, तो इसका शून्य निकालिए। अल्फा इंटू बीटा ये है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इस तरह से रहेगा, तो सीवा ये होता है, क्या होता है, सीवा ये होता है। अब देखिए इसमें आपको क्या प्रश्न पूछेगा, यदि मान लीजिए आपसे कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, तो यह हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब इसी में पूछा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताइए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस डी बटा ये चलिए दोस्तों सॉरी। अब देखिए इसमें क्या होगा, पूछा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है।
अब पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है सी बटा ए। तो इसमें एकदम बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछ देगा, तो ये आप याद रखिएगा। कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो, तो समांतर मतलब इस तरह से जब एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब देखिए समांतर यदि समपाती है तो समपाती एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है तो इसका जो होगा अनगिनत हल होगा। यदि प्रतिच्छेदी है तो इसका क्या होगा, केवल दो हल होगा। क्या होगा, दो हल होगा, है ना। चलिए कहता है कि 2x³ प्लस बी 5x² माइनस 14x प्लस 8 का शून्य का योग। देखिए त्रिघात बहुपद है और इसमें आपको निकालना। देखिए शून्य का योग मतलब हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या पूछा, गामा पूछा। तो हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा क्या होता है बताइए, ए होता है। तब यहाँ समझिए ये हुआ ax², ये हुआ प्लस bx प्लस ये हुआ आपका cx प्लस डी। तो यहाँ से आप समझिए b कितना है, -5, तो यहाँ लिख देंगे -5, यहाँ भी -5। a कितना है, a है कितना, a है आपका 2, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा 5/2। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अब कहता है कि 9x² माइनस 5 का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मूल की प्रकृति आप याद रखिएगा। आप चलिए बता दें आपको, क्या नहीं आपसे बन जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए 9x² प्लस -1 है तो 0। 9x² क्या होगा, 1 होगा। x² बराबर क्या होगा, 1/9 होगा। तो इसका x का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/9 रूट में। तो एक बार हो जाएगा -3, एक बार हो जाएगा +3। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, इसलिए समान तो आएगा लेकिन तो यहाँ देखिए समान नहीं आया, वास्तविक है लेकिन समान है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर में कहता है कि यदि ABC और PQ दो समरूप त्रिभुज है तो इसमें एक कोण दिल है 42, दूसरा दिल है 80, तो बी का मान। देखिए इसको आप बढ़िया से समझिए। ABC एक त्रिभुज बना दिए, ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। दूसरा PQR भी बना दिए, ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ। अब देखिए ये दिल है 42, तो ये भी 42, तो ये दिल है R80, तो ये 80, तो ये भी हो जाएगा 42, ये भी हो जाएगा 80। अब देखिए यहाँ तीनों कोण के त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा, जोड़ दीजिए 42 प्लस 80 बराबर कोण बी बराबर कितना, 180, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, 2 8 4 12, 122 प्लस कोण बी बराबर 180। अब यहाँ घटा दीजिएगा तो 58 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं तो घटा दीजिए, 180 माइनस 122, 10 में से 2 जाएगा 8 और 18 में से 11 कर दीजिए 58। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कहता है कि इसका शून्य देखिए x² माइनस 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर 5, x बराबर क्या, रूट में 5, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए एक बार प्लस और माइनस इसमें है, सी में, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। यहाँ कहता है कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई प्लस 0 हो तो 2x प्लस 5y प्लस बराबर 20 हो तो द्वितीय हल करने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ A1 इसको बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको हम C1 बोलेंगे, इसको A1, इसको B1, A2, इसको B2, इसको C2। तो आप पढ़े हैं कि A1 बटा A2 बराबर होना नहीं, बराबर होना चाहिए B2 बराबर नहीं, बराबर होना चाहिए। तो इस पे रखिए A1 कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना है K, यहाँ कितना है 5, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो K का मान कितना हो जाएगा 15/2। तो ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। चलिए आगे की बात करें।
चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए 17 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी ए न होगा, बी न होगा, सी न होगा, ऑप्शन डी होगा। अब आपको समझना है कि आखिर डी ही क्यों होगा। यहाँ गैप देखिए कितना का होगा, है ना, बहुत का गैप है। यहाँ भी गैप थी तो एकदम नहीं होगा। यहाँ 10 का है, यहाँ 100 का है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है। यहाँ देखिए -4 का है, यहाँ भी -4 है, -4 है, तो यहाँ डी सेम है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 18 नंबर का आता है कि बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो देखिए ये तृतीय पाद में है। यदि दोनों प्लस रहता तब किस में आता, प्लस में। यदि इसमें मान लीजिए एगो माइनस एगो प्लस है तब क्या होता, तो द्वितीय पाद में होता, दूसरा चतुर्थांश में होगा। पहले प्लस बाद में माइनस रहता तब किस में होता, तृतीय चतुर्थांश में। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। 19 नंबर में कहता है कि समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सत्य है। तो ये तो आप पढ़वे किए जन्म से, जन्म से नहीं सॉरी, ये आपका कह सकते हैं 10वां में जब आप रहे हैं तो पढ़े होंगे। n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। 20 नंबर में कहता है कि द्विघात समीकरण bx ax + c का विभेदकर ज्ञात कीजिए। तो विभेदकर का आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। तो देखिए b का जगह यहाँ e हो गया ax², यहाँ है bx, यहाँ है c। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा चेंज कर दिया है, जो याद किया होगा वो गलत करके आएगा। तो b कितना है, a है, b की जगह पे क्या है, a है, तो यहाँ हो जाएगा a² - 4। a कितना है, तो a का बात करें तो b है, तो यहाँ हो जाएगा b। या c कितना है, तो c, तो a² - 4bc, जिसमें होगा वही आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 नंबर में कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो देखिए शीर्ष दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो फार्मूला क्या है, तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × x1 × x2 y2 - y3, और इसी से बन जाएगा। और यहाँ एक कर देते हैं ना, x2 × y3 - y1, और फिर हो जाता है x3 बराबर y1 - y2। अब यहाँ देखिए कि ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ x3, ये हुआ y1, ये हुआ y2, ये हुआ y3, है ना। अब आइए यहाँ पे 1/2 x कितना है, तो 4 - 4, y2 कितना है 3, ये 0 है तो 3 - 0। अब देखिए y2 कितना है 0, तो ये किसी से गुना होगा 0, ये भी जो इसका काम खत्म हो गया। यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 × -12, तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। तो -6 तो है ही नहीं, तो -6 नहीं होगा, +6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कभी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा निगेटिव में नहीं होगा। निगेटिव में आएगा भी तो उसको आप प्लस कीजिए, क्योंकि ऋणात्मक नहीं आएगा, कुछ न कुछ आएगा ना। 22 नंबर में कहता है कि सभी संभव त्रिभुज क्या होता है। देखिए सभी समरूप होता है। देखिए सर्वांग इसलिए नहीं होगा, एगो छोटका त्रिभुज ले लिए, एगो बड़ा त्रिभुज, ये दोनों सम है, लेकिन है तो क्या ये सम नहीं ना जी, क्योंकि छोटा भी है बड़ा भी है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होता है, ठीक है। 23 नंबर कहता है कि f(x) x² - 3x + 5 है, तो ए बी हो तो 4a + b का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए यहाँ आप जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है, क्या होता है बताइए, -b/a। तो b कितना है -3, तो -3, a कितना है 1, तो हो गया ये -3 आ जाएगा। तो a + b, तो एक मान हो गया 3 माइनस एक मान हो गया 4, ये दोनों गुना करेंगे तो 12 आएगा ना, -12। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा
क्या होगा बताइए? बी हो, ए होगा। ध्यान रखिएगा ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ -2 बार आएगा, फिर बी होता है तो प्लस हो जाएगा, +3 होगा और इसको गुना करेंगे तो +12 आएगा, तो +12 है बी में, तो इसलिए बी राइट आंसर होगा। कहता है कि 5, 8, 11 समांतर श्रेणी में है तो 24वां पद का योग ज्ञात कीजिए। तो योग के लिए तो देखिए ई हो गया ए, ये हो गया आपका A2, तो A2 मतलब घटाएंगे तो D कितना हो जाएगा 3 और N की मान हो जाएगा 24। फार्मूला पे रखिए एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना? ध्यान रखिएगा डी, यहाँ रखिए n कितना है 24/2, 2a कितना है 5, n कितना है 24 - 1, डी कितना है 3। तो यहाँ आप रखिएगा 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा तो 12 इंटू 10, यहाँ गुना कर दीजिए 3 × 9 = 69, तो हो जाएगा 12 इंटू 7 9 तो 108, जिसके अंत में 8 है वही आंसर, तो 948 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर में कहता है कि बिंदु 5 5 ये मूल बिंदु से कितने दूरी है। देखिए ये वो तो हो जाएगा 0 0, तो ऐसे भी मूल बिंदु से जब भी किया जाएगा तो जो भी रहेगा उसका ही x² y² कर दीजिए, है ना? तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर आप प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, अब 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। 50 का जब निकालिएगा तो 25 इंटू 2 लिखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5√2, मतलब ऑप्शन सी। 26 नंबर में कहता है कि ऑप्शन मतलब यदि ABC इतना इतना है तो कौन सी। तो यहाँ आप समझिए बढ़िया से एक त्रिभुज बना लिए, इसमें आपको ABC तो ए बी देल है तो ए, इसको बी कह दिए, ये 13 है। अब यहाँ C होगा, BC कितना है तो 12, नहीं यहाँ 12 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री होगा तो C हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब कहता है क्वेश्चन, चले क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 6 और 10 की कोटि, देखिए सबसे पहले भुज और बाद कोटि, तो हमसे पूछा कि कोटि, तो कोटि कितना है तो 10, यदि भुज पूछता तो 6 दे देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि दो भुजाओं के मतलब दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा 4 और 9 है तो इसका क्षेत्रफल, तो 4 का स्क्वायर कितना है, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, तो 16, ये कितना हो जाएगा 81, तो इसका राइट। ये बार बार इस तरह का प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कहता है कि 5 और 2 और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए दूरी फार्मूला याद रखना है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आप फार्मूला याद रखिए। सॉरी 5, यहाँ x2 कितना, देखिए ये x2 हुआ, ये क्या हुआ मतलब y2 हुआ, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, तो कितना है 9 है, तो 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल 5, राइट आंसर इज डी, ठीक है। अब कहता है कि ये आप देखिए समरूप से है, तो इसमें आप बढ़िया से त्रिभुज बना ले। कहता है ABC जिसमें डी जो है BC के समांतर, तो पहले ABC हम क्या किए एक त्रिभुज बना लिए, लिख देंगे ABC। अब हमें क्या दिया AD देला है, कहता है AD कितना है, AD पहले खींच देते हैं ना, A मतलब D, तो D A,
ई देल है 3, AD देख रहे हैं 3, अब BD है 4, और ये पूरा देल। तो यहाँ देखिएगा दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे AD बटा AB, अनुपात होना चाहिए सेम AE बटा AC, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट करना है, तो AD कितना है 3, तो 3, AB देखिए 5, AD प्लस BD मतलब 3 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ 7, यहाँ कितना है AE तो नहीं निकालना, तो AE x मान लीजिए, AC कितना है तो 15, तो x बराबर हो जाएगा 45 बटा 3, भाग देंगे तो 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो अगली वीडियो में 30 और प्रश्न है उसको भी आपका डिस्कशन कर देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।